बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी, दलितों की ये दोनों पार्टियां बताई जा रही हैं। और 2024 के चुनाव में क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका आज़ाद समाज पार्टी के लोग निभाएंगे, बसपा का जो एक अपना मजबूत वोट बैंक है उसको कैसे अपनी तरफ ये लोग खींचेंगे, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम आज़ाद समाज पार्टी के सहारनपुर के जो मंडल कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर 2024 के चुनाव को लेकर एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई है। पार्टी के जो संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आप ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है और ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी की क्या बड़ी भूमिका होने जा रही है। एक तरफ आपके सामने बसपा भी है, तो जो बसपा का जो मजबूत वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, उसको आप अपनी तरफ कैसे ले पाएंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद। मेरा नाम सूर्य अम्बेडकर है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। देखिए, अगर भाजपा सरकार के खिलाफ कोई लड़ने का काम कर रहा है, अगर इस सरकार के खिलाफ उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। और दलित समाज के नहीं, पूरे बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि आज आज़ाद समाज पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, भीम आर्मी के लोग सड़कों पर हैं, लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष की जीत होती है। इसलिए आज जो नेता एसी में बैठे थे वो आज सड़कों पर हैं। वो किसकी वजह से? वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की वजह से हैं। और सब लोग बौखलाए हुए हैं क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी नए दौर के साथ 2024 में अपना दौर निभाएगी। अच्छा, अब 24 से पहले एक चुनाव और भी है 2023 का 5 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। दोनों तरफ लगातार चंद्रशेखर दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ पर क्या कुछ समीकरण बिगाड़ेगी इस बार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बगैर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर हिस्सेदारी मजबूती से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दी है। वहाँ गठबंधन भी किया गया है अन्य पार्टियों के साथ, और लगातार वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वहाँ सरकार में आज़ाद समाज पार्टी की भूमिका सबसे अहम रहेगी। तो हनुमान बेनीवाल जी भी हैं, वो भी साथ में आ गए हैं, तो कितना फ़ायदा मिलेगा उनका? फ़ायदा बहुत मिलेगा। वहाँ के क्षेत्र की जनता जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर पिछली बार 83 लाख वोट भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ गया था। अब वो कहाँ जाएगा? वो तीसरे मोर्चे पर जाएगा, जो आज़ाद समाज पार्टी है और हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, उनके पास जाएगा। और जो लोग भाजपा से और कांग्रेस से सताए हुए लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं, उनके साथ खड़ी है। तो वहाँ तीसरा मोर्चा तैयार होगा और तीसरे मोर्चे के बगैर वहाँ पर सरकार नहीं बनेगी। आप बताएं, क्या सत्ता की चाबी मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ क्या भीम आर्मी के पास है इस बार? देखिए, सत्ता की चाबी तो सर मैं कहूँगा कि बिल्कुल बहुजन समाज की जो अपनी पार्टी उभर के सामने आई है, आज़ाद समाज पार्टी उनके हाथ में है। क्योंकि अभी हिंदू धर्म में हनुमान जी की बहुत बड़ी पूजा की जाती है, एक शक्ति के मालिक हैं वो। तो मैं तो उन्हीं के नाम से कहना चाहूँगा कि जो हनुमान जी की जो पार्टी है और 22 चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी उनके साथ में जो गठबंधन हुआ है, ये बहुत कहीं ना कहीं तीसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जो कांग्रेस से और बीजेपी से तंग आ चुके हैं। ये इनके सामने बहुत बड़ा रास्ता है कि उनको वोट देकर के जिताने का काम करें। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर कि जो बसपा का जो एक वोट बैंक है, दलित मुस्लिम गठजोड़ होता है, तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे आप लोग आज़ाद समाज पार्टी की तरफ? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। मैं क्या कहूँ, मेरे भाइयों ने कह दिया। किसान जब खेत में बीज बोता है और जो बीज फसल अच्छी नहीं देता, बेकार हो जाता है, तो किसान बीज बदल देता है। वही काम बसपा का है। हम सारे बसपा में थे। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और किसान मोर्चे का यहाँ भाई जिला अध्यक्ष बनाया हूँ सहारनपुर का। तो हमें सब ने मिल के वो सपना देखा था कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर हम जल्दी चले जाएंगे, लेकिन वो सपना हमारे माननीय काशी राम जी का जो मिशन था वो रास्ता भटक गई थी बसपा। और आज हम दलित मुस्लिम फिर से घोड़े जा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ और भाई चंद्रशेखर के साथ। अब बीज बदलने का समय आ गया। वो बीज खराब हो चुका है, नया बीज उगाएंगे, नई फसल पैदा होगी। तो भाई चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दम भरती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो उनका है, तो कैसे जुड़ेगा मुस्लिम वोट बैंक? अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं रहा, मुसलमान समझदार हो चुका है। सिर्फ मुसलमान को दंगों के नाम पर इस्तेमाल किया गया है। दंगों से फ़ायदा भाजपा का नहीं होता, दंगों से फ़ायदा कांग्रेस और समाजवादी का भी होता है। समाजवादी और कांग्रेस चाहे कि मुसलमान का उत्पीड़न हो और देश में दंगे हो और मुसलमान तंग हो गए हमें वोट करें, लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है ये तीनों पार्टियां ये मुसलमानों के दलित एससी ओबीसी के खिलाफ ही है, खिलाफ रहेगी। अब तीनों पार्टियों के खिलाफ हमारा बिल्कुल बच चुका है। अब तो चंद्रशेखर भाई का राज आएगा। सपा वाले अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बता रहे हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस वाले बता रहे हैं, तो आप किसको बता रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के रूम में चंद्रशेखर भाई है और सपा का हाल आपने देख लिया, जब खान के क्या हाल हो रहा है। अखिलेश भैया कहाँ हैं?
वहाँ भी चंद्रशेखर भाई ने ट्वीट करा कि हम आजम खान जी के साथ है, और हम आपके माध्यम से कह रहे हैं हम आजम खान के साथ उत्पन्न नहीं होने, पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आजम खान के साथ है और साथ रहेगी। और उम्मीद है आने वाला 26 का जो चुनाव है, 24 का 24 नहीं 26 की बात करो, विधानसभा की चुनाव है 24 का 24 नहीं 26 की बात करो, विधानसभा की 27 हाँ 27 का आने वाला चुनाव है ना। आजम खान हो, अतुल प्रधान हो, तस्लीम विधायक हो, या सहारनपुर के जो आपके कांग्रेस में गए ना, ये आपकी पार्टी में आकर टिकट मांगेगा आपसे, आजाद समाज पार्टी से। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कितनी मजबूती मान रहे हैं इस समय आप चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी की? देखिए, मजबूती तो हमारी जो है हमारे काम से जानी जाती है, और जो हमारा समाज है वो हमारे साथ पूरी तरीके से है। बस तब्दील अब वो हमें वोट बैंक में करना है कि वोट बैंक में हमारे साथ कितना आएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि समाज अब हमारा पूरा साथ देगा, पूरा बहुजन समाज हमारा पूरा साथ देगा इस चुनाव में। आकाश आनंद को भी उतार दिया है बहन जी ने इस बार, तो कैसे 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 क्या होगा? आकाश आनंद कुछ कर पाएंगे क्या? देखिए, आपने कहा कि आकाश आनंद को उतार दिया है, उतारते तो लोग नहाने से पहले कपड़े भी हैं अपने। तो मायावती सेम वही कंडीशन करेगा, आकाश आनंद को उतारा कि अपना नहाने का काम करे दोबारा से, ठीक है नहीं? तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक आवाज़ जाएगी है कि आकाश आनंद को सिर्फ आप कपड़े का यूज करें, थ्रो काम के देखना काम कीजिए, वरना लो फ्लाइंग तो सिर्फ हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं जो आवाज़ उठाते भी हैं और काम करते भी हैं। आप देख भी रहे हैं कि जितने आपके 26 स्टेट काम करे भीम आर्मी समाज पार्टी का काम, तो सब में काम हो रहा है। बाकी रहे आकाश आनंद की बात, तो भैया हम क्या कहें, फुस पटा का काम होने वाला है, 24 के बाद हो जाने वाला है। ठीक है, और लोग हैं उनसे पूछेंगे। ये बताए आकाश आनंद और चंद्रशेखर में क्या फ़र्क है दोनों में? तो आकाश आनंद में चंद्रशेखर में बहुत फर्क है। चंद्रशेखर भाई जमीन से उठे हुए नेता हैं और आकाश आनंद आसमान से टपके हुए नेता है। अब आकाश आनंद प्रॉपर्टी का पैरा देगा, हमारा बहुजनों का पैरा देगा। 120 बीघे में बादलपुर में 120 बीघे में बादलपुर में बहन जी का फार्म हाउस, जो आज तक चढ़ाई लग रही है, पूरी नहीं हुई है। आप जाकर महीना कर ले, बादलपुर के अंदर 120 बीघा फार्म हाउस है। तो आकाश आनंद तो फार्म हाउस और वो नोएडा की जो संपत्ति है उसे संभालेगा, हमें थोड़े संभाल लगाओ। हमें तो भाई चंद्रशेखर संभालेगा, विनय रतन जी संभालेंगे, कंवल वाले जी संभालेंगे, और ये भीम आर्मी की टीम संभालेगी। ये सच्चाई है। क्या भूमिका रहने वाली है चुनाव में इस बार भीम आर्मी की, चाहे वो राजस्थान हो या फिर 2024 के चुनाव में? देखिए, जैसा कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बता चुके हैं कि हमारा जो संगठन है भीम आर्मी, वो भारत के 23 स्टेट में अभी पूर्ण रूप से वहाँ की बॉडी तैयार हो चुकी है और वहाँ पर टीम काम कर रही है। जिस प्रकार अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में, तो वहाँ पर जिस प्रकार अभी हनुमान बेनीवाल जी से वहाँ पर गठबंधन हुआ है, कल ही है मीडिया में खबरें आई हैं। और अभी जैसे ही बात वहाँ मध्य प्रदेश में चल रही है, जो आदिवासियों का, हमारे भाइयों का संगठन है जयस, और अनेक दल हैं, गोंडवाना पार्टी है, अभी बसपा से वो कहीं ना कहीं उनकी वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है ना, जो मध्य प्रदेश में है, वो बसपा से उनकी खटपटा चल रही है, तो वह कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी की ओर रुख कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत ही कम समय में अपना नाम बनाया है और इस बहुजन समाज को एक नई गति और दिशा देना काम किया है, इस प्रकार हम बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री गद्दी पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बैठाना चाहिए। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आखिरी सवाल है। कुछ लोगों ने बसपा छोड़ दी थी ये कहकर कि मिशन मूवमेंट से भटक गई है बसपा, क्या सही था या गलत है ये सब? जी, ये कहना उनका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी मान्यवर साहब कांसीराम जी के मिशन को लेकर के, तथागत गौतम बुद्ध जी के हिसाब से, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को लेकर के चली हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले बसपा बहुजन समाज पार्टी थी, इसके बाद में उन्होंने ब्राह्मण समाज पार्टी जैसे ही बनी, उन्होंने सर्वजन पार्टी बना ली। सर्वजन पार्टी देश के अंदर कई पार्टियां हैं, तो बहुजनों में ये सबसे बड़ा आक्रोश था कि जब बहन जी ने ब्राह्मण समाज पार्टी बनाई है, तो इससे सभी बहुजन और ओबीसी माइनॉरिटी उनसे एकदम भटक गए हैं। लेकिन बहन जी ने ये निर्णय सोच समझ करके नहीं लिया। और दूसरा, अभी भी एक बात और है, अगर मान लिया वो सभी बहुजनों को अपने साथ में रख करके चलना चाहती है, तो जितने भी हमारे बहुजन के लीडर हैं आज तक, जो भी एससी के हैं, ओबीसी के हैं, माइनॉरिटी के हैं और एसटी के हैं, अगर उन सभी लीडर्स को अपने साथ में लेकर के चलती, तो ये कांग्रेस और भाजपा, इनके टक्कर की कोई भी पार्टी नहीं बनती। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो उनको जो गाइड करने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं।
क्योंकि वो केवल अपना सेल्फिश ही देखती हैं कि भाई सेल्फिश के लिए हम केवल उनके अंदर हम की भावना ज़्यादा आ गई है। अगर वो सभी बहुजनों का और पूरे देश को एकत्रित लेकर के चलना चाहती तो आज भी हमारा बहुजन समाज एकत्रित होकर के इस देश के 85% लोग जो हैं वो देश की गद्दी पर बैठने का कार्य करते, जिसको लेकर के बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। लोगों को अभी पता लगता चलता जा रहा है और वो इसी कारण से लोग उनके साथ में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। तो ये थे सहारनपुर में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। सबने अपनी अलग अलग राय दी है, चाहे 2023 के जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का। दावे बड़े मजबूत हैं, बड़ी मजबूती के साथ ये सब यही कह रहे हैं कि सत्ता की जो चाबी होगी वो चंद्रशेखर आज़ाद के पास होगी।